हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो आइडेंटिटीज पे डिपेंड है, उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो जैसा कि आइडेंटिटी आपको बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम साइन ए को फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉसेक ए होती है। तो इट मींस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में केवल हम इसी से देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू कॉस की फॉर्म में कैसे आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें साइन चाहिए ओनली, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट करते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये आएगा। 1 का स्क्वायर रूट करो या 1 का स्क्वायर करो तो आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये रूट फॉर्म में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो पहला टर्म हमारा आ गया साइन इसकी फॉर्म है ना। जैसा साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सेकंड हमारे पास में दिया गया है सेक ए को फाइंड करना। ठीक है ना। तो सेक ए हमारा क्या होता है उसे देख लीजिए। तो यहां पे हमारे पास में देखिए सेक की फॉर्म में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। ओके। अब हमें यहाँ पे tan को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है ये हमारा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हमारे पास में सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉट ए आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये रूट में रहेगा और ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है तो सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो जैसा कि मैं आपको बताया, मैंने आइडेंटिटी जब आपको सॉल्व कराई थी उसमें एक कैलकुलेशन बताई थी कि आइडेंटिटीज को ट्रांसपोज करके या उनकी वैल्यूज को अदर रेशियोज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी का एक ये पार्ट है। अब लास्ट हमारा इसमें रह जाता है tan को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो हमारा सिंपल रहता है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट a। तो ये हमारे पास में थर्ड सेकंड और ये फर्स्ट, ये तीनों पार्ट हमारे केस में कॉट की फॉर्म में चेंज हो गए। आइडेंटिटी आपको लर्न है, प्रॉपर्ली कैलकुलेशन कर लेते हो तो इजीली इसे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Now second question is write all the trigonometric ratio of angle A in the term of sec A। Suppose that हमारे पास में ये A एंगल है, ठीक है, और ये हमारा हो गया B जो कि 90 डिग्री का है, ये हो गया C। तो हमें A एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये होता है, हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से हमें क्या करना है, कॉस हम सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेक में। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आइडेंटिटी आपको लर्न है तो आप इजी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हमारे पास में फर्स्ट रेशियो हो गया। सेकंड हमारे पास में होता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये हमारा डायरेक्ट हो रहा है, जो कि हमें आइडेंटिटी पता है इसकी। अब इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा वाला tan, ठीक है। हाँ चलो हम इसी से एक आइडेंटिटी और निकाल लेते हैं। ये हो गया सेक, हमारा सेक होता ही है, ठीक है ना, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। तो हमारे पास में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब साइन से देखिए हमारे पास में क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कोसेक ए निकालना है। तो हम इसे इंटरचेंज कर लेते हैं यहीं से। ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए साइन। अब हमें साइन की जो वैल्यू थी वो ये रिप्लेस करनी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस उसे इंटरचेंज करना, मतलब रेसिप्रोकल करना है। अब इसके बाद में हमारे पास में ये 4 हो गए। अब देखते हैं हम tan के लिए। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये होता है हमारे पास में आइडेंटिटी का पार्ट है, जो कि मैंने tan स्क्वायर ए प्लस 1 को इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया, मीन 3 हो गया हमारे पास में। अभी कॉट निकालना है। तो कॉट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan ए। tan ए की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो सेक की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अभी मैं इन्हें सबको एक साथ लिख देता हूं। साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या कॉस से पहले हम कोसेक लिख रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मतलब कॉम्बिनेशन चलेगा इनका। तो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पे हमारे पास में सेक ए इज इक्वल टू सेक ए ही रहेगा। फिर हमारे पास में आता है tan ए, जिसकी वैल्यू आई है हमारी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। जिस टर्म में हमें फाइंड करना है उसी टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।
नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये कॉस की फॉर्म में दिया। तो यहाँ पे क्या देखो आइडेंटिटी का पार्ट तो दिख रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक साइन स्क्वायर है तो इसे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है इसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में जैसे कि एक्सरसाइज 3.8.3 से रिलेटेड हमारी इंट्रोडक्शन था, उसके थ्रू हम इसे चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक। और ये हमारा साइन 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 डिग्री, ये हमारे पास में आएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए आइडेंटिटी बन गया हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 होता है, और ये अपॉन 1 होगा, 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। आइडेंटिटी हमने क्या यूज की है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास में ठीक है साइन 25 कॉस 65, तो इसमें से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस वाले को हम साइन में कन्वर्ट कर लें और उधर से साइन वाले को कॉस में कर दें, तो फिर आइडेंटिटी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें साइन 25 डिग्री को हम यहाँ पे कॉस वाले को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 65 प्लस या कॉस में रहेंगे 25, उधर से हम उसे चेंज कर रहे हैं साइन को कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 65, ठीक है। तो ये वाला मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 25 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए हमारा ये किस आइडेंटिटी फॉर्म में दिख रहा है, 1 की में, तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। तो यहां तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन पार्ट मल्टीपल चॉइस में दिया गया है और आंसर हमें जस्टिफाई करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 9 दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर और 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर, तो 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 9, ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी का पार्ट है। वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो जिसमें से हमने क्या निकाल लिया है, टेन स्क्वायर को उधर लेके गए हैं, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास में आइडेंटिटी यूज हुई है। अब इस आइडेंटिटी की जगह हमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, 1 करना है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी, जैसे कि हमने सॉल्व करके देखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू के तौर पे देखिए हमारे पास में कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रही है, तो हम क्या करते हैं कि इनकी जनरल फॉर्म को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है,
1 प्लस ये हमारा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है हमारी प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इधर देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब इस पार्ट को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं उधर साइड में। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में हम एलसीएम को लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। चलो इसके लिए थोड़ा सा हमें पोर्शन ज्यादा चाहिए, तो यहां से हम देखते हैं 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस एलसीएम आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बनेगा हमारा, तो ये पार्ट होगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये होगा प्लस 1। दूसरा हमारे पास में टर्म बन रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अब हमारे पास में देखिए दोनों का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या मिलता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिए, अपॉन यहां से ये हमारा फॉर्म बनेगा, और इधर से हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हम ले रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसे, और ये हो गया माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे cos थीटा साइन थीटा, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास में क्या दिखता है, इसे पूरे टर्म को a मानना है, इसे b मानना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो हमारे पास में आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा साइन थीटा। अब इसे आइडेंटिटी को ओपन कर दे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में 1 माइनस ये वाला 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। देखिए माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ये बचा, इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने सॉल्व करके दिखाया, तो सॉल्व करने में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीज आर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos a प्लस tan को क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a। यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा जिसमें दिया है वैसे ही रखेंगे, क्योंकि नीड ही नहीं है उसे सॉल्व करने की, वो ना कर पा रहे हैं। हम इसे एलसीएम लेते हैं, cos a ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस sin a, और यहाँ पे इंटू हो रहा है 1 माइनस sin a, इसके नीचे 1 अपॉन कर दिया। अब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो हमारे पास में फिर से वही बनना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है, नॉट प्लस माइनस में, अपॉन cos a। आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज होगी, ए स्क्वायर मतलब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी का पार्ट जैसे मैंने बताया था 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी यूज होती है। तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं है नीचे ए। यहाँ से देखो इससे ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा कॉस ए। तो यहाँ हमारा कॉस ए कौन सा है, डी वाला ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये देखो हमारे पास में आइडेंटिटी का पार्ट है सॉल्यूशन, ये वाला हमारा आइडेंटिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, sec स्क्वायर ए, इसकी क्या होगी cosec स्क्वायर ए। आप देखो sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब देखो ये फोर्थ वाला ऊपर जाएगा, सेकंड वाला नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं इसे sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आ गया। तो ये कौन सा है, ये भी हमारा डी है। इस तरीके से हमारे ये पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कई पार्ट हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमें ये प्रूव करना है दिस इज LHS इज इक्वल टू हमें RHS को प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे LHS से शुरू करते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर इसका आ जाएगा और इस पे स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास में वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में कॉस की फॉर्म में क्या वैल्यू आती है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास में वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 सॉरी ये माइनस ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ से ये वाला टर्म इसे कैंसिल कर देगा तो क्या आएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो कि हमारा किसके इक्वल है RHS के इस प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। हमारे पास में प्रूव करने का मतलब होता है कि LHS से यदि हमें प्रूव करना है तो RHS किस तरीके से दिया, किस वे में दिया, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हमें उसे सॉल्व करते हुए जाना है। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज कन्वर्टिंग दिस सेक फॉर्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इन सारी फॉर्म को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं। तो कॉस का 1 अपॉन कॉस में लाएंगे, 1 अपॉन कॉस का हमारा ये होता है सेक होता है, ठीक है ना। या फिर हम इसे पूरे को चेंज कर देंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर माइनस 1 अप 2 इंटू tan स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि हमारा ये सेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मींस हमें प्रूव करने के लिए वही देखना होता है। LHS हम प्रूव कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम, ये सारे टर्म को हमें यहाँ से रिमूव करके केवल सेक की फॉर्म में लेके आना या कॉस की फॉर्म में। तो वो हम कैसे करते हैं वो ये देख लीजिए, कॉस ए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिलेगा हमें 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसका इसमें डिवाइड देंगे
तो क्या आएगा, कॉस आएगा, तो कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का इस डिवाइड इसमें देंगे तो ये आएगा, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन ए मैंने हाँ साइन ए आएगा स्क्वायर की फॉर्म में। अब दोनों का हम ओपन स्क्वायर कर देंगे यहाँ से इसे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाइए, 1 स्क्वायर 1 रहेगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए नॉट प्लस इज अ मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 और 1 ठीक है, तो 1 प्लस 1। अच्छा ये मैंने लिखा कैसे वो चीज अभी दिखा देता हूँ, हालांकि आपका कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, क्योंकि इसमें एक भी स्टेप आपका मिस हो जाता है इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हो ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि आप सॉल्व करते जाइए किसी भी वे में तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, बस आइडेंटिटी वगैरह प्रूव कीजिए और करेक्ट लीजिए तो कहीं से हमारा रॉन्ग नहीं हो सकता। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप अपडेट रहे। कॉस ए, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 2 ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, मैंने ये पूरा नहीं लिखा ना, अच्छा 1 था ये, ओके, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखिए 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन कैंसिल कर देगा, 2 अपॉन कॉस ए आएगा, तो 2 अपॉन कॉस ए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। मैंने बोला था ना 1 अपॉन कॉस ए आ जाता है तो हम उसे सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल है आर एच एस के, इज प्रूव्ड ठीक है। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया गया है, ये टर्म हमें सेक और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉट और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, उनका ये अपोजिट होता है, तो पहले वो करते हैं। तो ये लिखेंगे हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन सॉरी 10 है तो 10 को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे ये हमारे पास में आएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है। ये देखो इक्वल हमारा साथ में इसके साइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ से हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा प्लस है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास में 2 टेस्ट हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो यहाँ पे 1 के साथ में जाएगा 4 वाला और सेकंड वाला आएगा 3rd के साथ में, सेम इसमें करना है। दूसरा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों को सेम करेंगे। तो दोनों प्रोसेस हम करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये वाला जो टर्म आ रहा है वो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर गया अब ये नीचे आएगा, तो ये रहेगा हमारा साइन थीटा। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है
तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए ये माइनस हो गया, साइन प्लस का क्या हो गया माइनस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें ये दोनों सेम बना देते हैं, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या दिख रहा है कि दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है, तो हम इसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। इधर से देखते हैं हम क्या बचता है, इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला जो टर्म बना था, मैंने क्या कर दिया इसमें कंबाइंड कर दिया ना, और ये वाला पार्ट हमारा कॉमन आ गया, चलो इसे सेपरेट है तो सेपरेट ही रखते हैं, माइनस ये हो जाएगा अपॉन, यहाँ बचेगा कॉस थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया गया है, तो ये वाले टर्म को देखिए कि ये हमारा सिंपल सा ये टर्म हो गया। अब हम इसे एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मिलता है हमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का इसमें डिवाइड देंगे तो साइन थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ए क्यू माइनस क्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आइडेंटिटी होती है ये हमारी, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, एंड दैट वन इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आएगा प्लस आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास में हो जाएगा प्लस, और बाकी +2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास में क्या आएगा, ये वाला जो टर्म हो रहा है इसमें 1 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें देखिए हमारे पास में ये आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा रहेगा 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है अभी, तो यहाँ से हम लेते हैं इसमें एलसीएम, ये लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आएगा हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में देख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। ये वाला टर्म हमारा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और दूसरा हमारे पास में ये जो टर्म आ रहा है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस
सॉरी दिस वन इज प्लस आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये कॉसेक या फिर सेक, सेक जैसे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, तो ये 1। अब देखो इसे हम LHS इक्वल RHS इक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नॉट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम फिर से LHS को सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस सेक a अपॉन सेक a, हमें साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस a अपॉन 1 अपॉन कॉस a। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस a, ये आएगा 1 अपॉन कॉस a। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये वाला जो टर्म बन रहा है कॉस a, तो कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस a। देखो ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, कॉस a प्लस 1। यहाँ तक आ गया, लेकिन हमें चेंज करना है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉस a प्लस 1, इसमें यदि हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में हम इसकी फॉर्म में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं वो देख लो। हम क्या करेंगे, कॉस a प्लस 1 में जो 1 का मल्टीप्लाई किया है वो 1 की फॉर्म है हमारी कॉस a माइनस 1 अपॉन कॉस a माइनस 1। ये हमारा 1 है, क्योंकि हमें नीचे कॉस 1 माइनस कॉस a चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर, या 1 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, और ये हो गया हमारा कॉस a माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस 1, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम LHS लेते हैं, LHS cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें कॉसेक और कॉट की फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब हमें ये कन्वर्ट करना है, कॉसेक मीन्स 1 अपॉन साइन और कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन। तो इसका मतलब हमें इसे क्या करना है, ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय साइन, साइन ए, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन, साइन से डिवाइड करना ओनली साइन ए। नीचे वाले टर्म वो भी सेम, हमें cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आता है, ये आता है हमारा cot a माइनस ये वाला टर्म आ जाता है हमारा 1 और ये वाला टर्म आता है हमारा प्लस cos sec a। यहाँ पे अब हम इसे चेंज करते हैं तो ये आएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब हम इसे मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास में हम इसे लेते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cot a cosec इधर से लेके आते हैं तो प्लस cosec a माइनस 1, ठीक है।
ये आ गया, और नीचे हमारा आता है cot A, यहाँ से ये वाला जो टर्म था यहाँ से हम लेते हैं तो प्लस यहाँ पे भी लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि cosec प्लस में लेना, तो cosec A माइनस 1, तो ये हमारे पास में इतना टर्म आ जाता है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो टर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमें आइडेंटिटी के फॉर्म बनानी है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारे पास में एक वैल्यू आ जाती है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A माइनस 1, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं cot A प्लस cosec A माइनस 1 का, ठीक है, अपॉन cot A प्लस cosec A माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो हमारे पास में स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा पास मान लो कंप्लीट फॉर्म आ रही है a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। देखो इस तरीके से हम इसे ब्रैकेट में डालते हैं तो हमारे पास में ये किस फॉर्म में बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे इसे cot A प्लस cosec A माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे वाला टर्म क्या बनेगा, देखो a प्लस बी सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा हमारे पास में cot स्क्वायर A माइनस cosec A माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले टर्म को ऊपर करते हैं तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर A प्लस इस वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा cosec A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 cot A cosec A माइनस 1। अब ये क्यों आया ये देख लो एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है यहाँ पे cosec A प्लस माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी ट्विस्ट है और काफी लेंथी भी है, इस वजह से थोड़ा सा आराम से देख लीजिए इसे। अब ये हमारा रहेगा cot स्क्वायर A, हम इसे ऊपर करेंगे तो माइनस ये ऊपर करते हैं अंदर, तो cosec स्क्वायर A प्लस 1 माइनस 2 cosec A, ये हो गया। अब ऊपर वाले टर्म में हमारे पास में ये और ओपन होगा, ठीक है। तो ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं इसे cot स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A प्लस 1 माइनस 2 cosec A, यहां तक ये ओपन हो गया, प्लस 2 cot A cosec A माइनस 2 cot A, यहां तक ये भी हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें क्या टर्म बनेगा, देखो cot स्क्वायर A माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर A, माइनस फिर से करेंगे तो माइनस 1 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस 2 cosec A, क्लियर। अब हमारे पास में देख लीजिए, देखो cot स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cosec
स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये तीनों टर्म से, ठीक है, तीनों टर्म में इससे हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर हो गए। यहां से हमारे पास में देख लीजिए अब क्या आ रहा है, -2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए -2 कॉट ए अपॉन, देखो यहां से हमारे पास में क्या बनेगा, ये कॉसेक स्क्वायर माइनस में और ये कॉट स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारा माइनस, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट होता तो बनता 1, तो ये बनेगा -1 प्लस, या फिर हम देखो इसे एक स्टेप लिख देते हैं, तो ये क्या लिखेगा हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कॉसेक ए। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, स्पेस नहीं है, तो मैं इसे इरेज करके इस स्टेप को दोबारा लिख के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में अब हो जाएगा, मैंने ये वाला पार्ट रखा हुआ है जिससे हमें प्रूव करना है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए, यहां से हम ये प्लस वाला टर्म ले लें, प्लस वाले के साथ में प्लस वाला, प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, अब माइनस वाली टर्म ले लेते हैं दोनों, -2 कॉसेक ए -2 कॉट। देखो सब में वैसे तो 2 कॉमन है। अब नीचे वाले टर्म में देखिए, नीचे वाला टर्म क्या आ रहा है, ये वाला हमारा माइनस का 1 हो गया, पहले से -1 है, +2 कॉसेक ए, ऊपर से हमारा 2 कॉमन है सब में, तो इन दोनों में देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां से -2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इधर 2 कॉसेक ए -2 कॉसेक ए। अब देखो हमारे पास में सब में से पहला तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, ये मिल गया हमें, माइनस, अभी यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास में कॉसेक ए, ठीक है, यहाँ से ये बचा और यहाँ से क्या बचेगा -1, क्योंकि कॉसेक यहाँ से -2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा। नीचे वाले टर्म में देखते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, कॉसेक ए -1, ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉसेक से कॉसेक ए कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा क्या है RHS, इसके इक्वल है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, लेंदी है बट एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो हमें ये रेशनलाइज करना होता है, तो क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला जो टर्म बनेगा हमारा वो बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन ए और ये बनेगा हमारा कॉस ए, ठीक है। कॉस ए क्यों बनेगा, क्योंकि ये था हमारा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ये वाला जो टर्म था वो तो रूट से बाहर हो गया, अब इसे रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इन्हें सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे सेक
ए प्लस टेन ई। तो यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट में हमें क्या करना है, टेन निकालना है। तो टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट हम ले रहे हैं साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास में ये क्यू है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो साइन हमारा थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारा आ रहा है कॉस कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो हमारे साइन थीटा पर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता वो होता है, लेकिन अब हमें ये रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे कि या तो इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर दो या इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर दो। तो देखते हैं क्या होता है। हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या अलग कर देते हैं। इसे देखते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो हमारे पास में यदि हम 2 यहाँ से अलग कर दें 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमारा पार्ट हो गया टेन थीटा में, जो कि हमें चाहिए था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉमन लिया है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2, ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में, ये माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा हमारा आ चुका है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। देखो 2 प्लस के माइनस के माइनस, तो इसमें से माइनस कर दो 1 को, तो क्या बचेगा टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा टेन थीटा, जो कि हमें चाहिए क्या है RHS। प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नाउ LHS साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हम ऊपर कर देते हैं स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ तक हो गया। ये देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास में टर्म्स वैल्यू आ रही है। नाउ दिस वन इज, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू, ये यहाँ तक हो गया। इसका हो जाएगा, इन दोनों से आइडेंटिटी है, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस वो 4 हो जाएगा, प्लस अब कोसेक ए और सेक ए हमें चाहिए टेन और कॉट में, तो कोसेक को आइडेंटिटी कन्वर्ट करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसके लिए आइडेंटिटी टेन स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 1 इज 3 प्लस 4 इज 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड।
ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नाउ इन दिस क्वेश्चन LHS cosec A minus sin A sec A minus cos A। यहाँ पे हम इसी क्या लिख सकते हैं, 1/sin A माइनस साइन ए, इसे लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, मतलब ऐसे लेके सॉल्व करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये आएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। दोनों का प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट करने से पहले ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हमारे पास में हालांकि कॉस ये है, हालांकि ये वाले टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टर्म चाहिए 1/tan A प्लस कॉट ए। तो इसे टर्म को कन्वर्ट करने के लिए हमें उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, दोनों से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलता है, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन अपॉन कॉस, ऊपर आ गया हमारा 1, ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा tan ए प्लस cot ए, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्रूव होंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप अपडेट रहें। यहाँ पे देखो अंदर स्क्वायर है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास में वैल्यू आती है इसकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ रही है 1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन इंटू है ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कौन सा है इसका, और ये साइन कौन सा है, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो नीचे आता है हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan ए का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। पहला हो गया इसमें। अभी दूसरा पार्ट इसका देखते हैं,
तो दूसरे पार्ट में होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे हम, तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में टर्म बनेगा, देखो ये वाला टर्म हमारा 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिवाइड हम कॉस स्क्वायर में देंगे तो कॉस आएगा कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा अपॉन हमारा आएगा इस पे कॉस स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास में आता है ये टर्म, ठीक है 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन आएगा साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ आएगा, तब हम इसे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे आएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। देखो इसे मैंने वैसे लिख दिया साइन ए कॉस ए में, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए वहां से हमने किया था तो क्या आ रहा था टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है ना।